दो हफ्ते पहले की बात है। चाइना अग्रेसिव रूप से या चाइना वापस, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वापस हटा। तो भारत को बहुत कामयाबी हुई अपनी पोजीशन मनवाने में, लेकिन आपने कहा कि अगर ये इलेक्शन सदर ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जीतती तो जाहिर है कुछ तब्दीलियां तो आएंगी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट वाकई लगता है कि वो ये तय कर चुकी है कि अब हमने रिट्रीव करना है चाइना से। लेकिन जो बात हम पीछे डॉक्टर साहब कर रहे हैं कि कितना रिट्रीव इकोनॉमिकली कर सकेंगे, बात तो ये है, बात तो इकोनॉमिकली, और कितना रिट्रीव स्ट्रेटेजिकली कर सकेंगे। ये बात तो पहले भी अमेरिकन इतने अच्छे चाइना के साथ तल्लुकात के दिनों में भी कोई मिलिट्री के सौदे चीन के साथ बड़े सौदे नहीं कर रहे थे, छोटे मोटे हो रहे थे। तो वो तो खैर अब कोई चांस नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक जो है डॉक्टर साहब वो ये है कि जो कॉरपोरेशन है, या फर्ज कीजिए मैकडोनल्ड है या वॉलमार्ट है या एप्पल है, ठीक है, या एप्पल है, अब ये तो ये सोच रहे हैं कि चाइना अब ड्यूरिंग द पास्ट 30 इयर्स अब इतनी मिडिल क्लास वहाँ पे डेवलप हो चुकी है, उनके कंज्यूमर जो हैं वहाँ पे 300-400 मिलियन बैठे हुए हैं, जो टोटल अमेरिका की अपनी पॉपुलेशन है। लेकिन अमेरिका का कंज्यूमर उतना नहीं है, वो 100 मिलियन है। ठीक है, ठीक है, अमेरिका का कंज्यूमर इसलिए कि अमेरिका में दूसरा भी सैचुरेशन पॉइंट है ना डॉक्टर साहब। अमेरिका में गाड़ियां लेने की कितनी ख्वाहिश है, जो कि ऑलरेडी लोगों के पास है गाड़ियां। चाइना में तो अभी ये रेस शुरू हुई है ना कुछ सालों से, अभी तो वो जिसे पंजाबी में कहते हैं रीजे हैं उनकी, तो अभी तो रीजों को पूरा करना है, तो मार्केट तो वहीं पर ही है। ये जो बड़ी हाई एंड कार्स होती हैं, फरारी और ये, इनकी भी सबसे बड़ी मंडी वहीं पर है, और ये जो छोटी गाड़ियां फोर्ड हो और ये सारी, ये भी मंडी वहीं पर है। तो चाइना कॉरपोरेशनों के लिए तो अट्रैक्शन रहेगी, वो वहां से डॉक्टर साहब नहीं निकलेंगे जब तक उनको निकाला ना चाहे, और जब तक उनके खिलाफ ऐसे हालात ना कर दिए जाए। ये बड़ी सीधी सी इकोनॉमिक्स की, बिजनेस की बात है, राइट। वो वहां पर रहेंगे। अच्छा, उसका नुकसान वेस्टर्न वर्ल्ड को कोई नहीं होगा। फर्ज कीजिए अगर इटली अपनी कारें वहां बेच रहा है, तो इटली कोई पैसा आ रहा है ना। अगर फ्रांस बेच रहा है, यूके बेच रहा है, अमेरिकन कंपनियां बेच रही हैं, तो पैसा तो इनको आ रहा है ना, वहां पर भी जनरेट हो रहा है, चीनियों को भी जा रहा है, इनको भी आ रहा है। लेकिन ये जो अच्छे तल्लुकात हैं अमेरिका और चाइना के, ये नहीं आएंगे वापस कॉरपोरेशन चलने के बावजूद। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, जी, इतने रिलेशनशिप खराब होने के बावजूद भी जो लालची कॉरपोरेशंस हैं वो वहां से नहीं निकलेंगी। डॉक्टर साहब मैं लालची नहीं कहता, कारोबार होता है। नहीं, लालची, देखिए लालची क्या है कि कोई भी कॉरपोरेशन 1 साल के लिए भी अपने प्रॉफिट से नीचे आने को तैयार नहीं। डॉक्टर साहब चलिए वो निकल भी आए, चीन को गाड़ियों की जरूरत तो है ना, 300 मिलियन गाड़ियां तो उनको चाहिए होगी ना, 300 मिलियन लोगों के लिए कम से कम, और आगे आगे वो तादाद बढ़ती चली जाएगी। वो निकल आए, फोर्ड निकल आया, चीन ने अपनी कोई यिनहुआ नाम की कोई कंपनी वहां खड़ी कर दी गाड़ियां बनाने की। राइट। तो नुकसान तो फोर्ड को और अमेरिकन कंपनी को होगा ना। हम ये रेसिप्रोकल होती है चीज, ये सिर्फ नहीं है कि चीन में जो कुछ बन रहा है उसका फायदा सिर्फ चीन को ही है, उसका फायदा उन बड़ी बड़ी कॉरपोरेशनों के ओरिजिन कंट्रीज को भी है। नहीं, that's fine, that always remains। वरना तो वो मैदान को खाली छोड़ देंगे। हाँ, ये होगा कि अब डॉक्टर साहब ये मसला नहीं है, ये जो बड़ी एप्पल का या ये मसला नहीं है, मसला है कुछ और बड़ी बड़ी चीज़ों का, डिपेंडेंसी, जैसे फार्मास्यूटिकल के रॉ मटेरियल्स हैं, जो अमेरिका का या यूरोपियन यूनियन का कंसर्न हो सकता है। इंडिया का बहुत बड़ा कंसर्न है। जो रॉ मटेरियल्स हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज के, वो है एक्चुअल डिपेंडेंसी। मैकडोनल्ड तो चाइना की डिपेंडेंसी है मैकडोनल्ड पे, ठीक है, आप ये बात ज़हन में रखें। उसका फायदा अमेरिकन को है। वो तो मतलब उन्होंने तो बीफ वहीं से लेना है ना, पोर्क वहीं से लेना है, चीन से लेना है, और वहीं पर ही प्रोसेस करके अपने बर्गर बनाने हैं और बेचना है, और प्रॉफिट ले आना है, और प्रॉफिट कुछ वहां पे लेबर में खर्च हो जाना है,
कुछ इधर आ जाना है। तो वो तो डिपेंडेंसी चाइना की है इन पर। इनफैक्ट देखिए, हमें इस तरह चीज़ों को भी देखना होगा। इसमें लालच वालच का मामला नहीं होता, बड़ा कारोबार, सीधा सीधा कारोबार होता है। ठीक है, अगर मैकडोनल्ड वहां से निकल आएगा तो चीन की कोई मैंडरिन नाम की कंपनी वहां पे खड़ी हो जाएगी। राइट, बर्गर ही बनाने हैं ना, बीफ को अमेरिका से तो नहीं जा रहा था ना वहां पे। अब उनको समझ आ गया ठीक है बर्गर कैसे बनाने हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो इकोनॉमिक्स की दुनिया है, इसके जो अपने फार्मूले हैं वो बड़े साइंटिफिक होते हैं, उसमें इमोशनलिज्म नहीं होता, साइंटिफिक होते हैं। असल प्रॉब्लम यह है कि डिपेंडेंसी जो है वेस्टर्न वर्ल्ड की, इवन इंडिया की या कुछ और कंट्रीज की, वो है इन पर जो रॉ मटेरियल आता है चीन से, और नहीं है कोई डिपेंडेंसी। अब वो रॉ मटेरियल कैसे ये क्रिएट करते हैं, ये है असल में खेल। दूसरा, इसके साथ साथ जो इनकी जो डिपेंडेंसी चाइना पे हो सकती है वो अब कम हो गई है चीप लेबर की। अब चाइना में बाय द वे चीप लेबर नहीं रही, क्योंकि जब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ता है किसी भी कंट्री में तो उनकी वेजेस बढ़ जाती है। पर एट द सेम टाइम स्टिल देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 50% वेज। नहीं, वो तो 50% से भी शायद ज़्यादा हो, लेकिन बांग्लादेश या ताइवान के मुकाबले में फॉर इंस्टेंस चाइना का लेबर तो यानी महंगा हो गया है। तो वो जाहिर है इंडोनेशिया, मलेशिया, इस तरफ कॉरपोरेशनें जाएंगी, लेकिन चीन को वो छोड़ नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने अपनी गुड्स वहाँ पे, कारें बेचनी है, बर्गर बेचने हैं, अपनी फैंटेसी जो है ये नए नए स्मार्टफोन के वो वहाँ पे बिकने हैं। तो ये चलता रहेगा। ये असल में होगा डॉक्टर साहब क्या, अब मुझे जो नजर आता है वो ये होगा कि चीन को उतना ओपन एंड नहीं मिलेगा। चीन इतना अब खुले तरीके से खेल नहीं सकेगा। वेस्टर्न वर्ल्ड की कॉरपोरेशनों को जहां जहां चीन से फायदा होगा वो अपना लेंगे, और चीन भी उनको इतना भोला कंट्री नहीं है, बड़े कारोबारी लोग हैं, वो भी उनको रखेंगे क्योंकि उनके ब्रांड नेम्स चाहिए, और उससे चीन को भी फायदा हो रहा है। तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन ये जो शराकतदारी थी कि अब असल जो इशू है ना डॉक्टर साहब, वो ये है कि चाइना की इन्फिल्ट्रेशन थी अमेरिका के थिंक टैंक्स में, अभी भी है, मीडिया में चाइना की इन्फिल्ट्रेशन है, एकेडेमिया में, हॉलीवुड में, हत्ता कि आपके बॉलीवुड में। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होंगी वक्त के साथ, ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मैं थोड़ा सा, ये तो हमने बिजनेस की बात करी, ठीक है, अब हम थोड़ा सा जरा इंडिया और चाइना के बारे में जो फॉरेन कंट्रीज कह रही हैं उनकी थोड़ी सी बात करें। ठीक। पोम्पियो साहब ने जो कहा वो हमें पता है। मैं आपको ना एक ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी की, जब वो पोम्पियो साहब को मिले तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा, बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का भी उन्होंने कहा चाइना को एड्रेस करते हुए, यू कांट गो मेक क्लेम्स फॉर मैरीटाइम रीजंस दैट यू हैव नो लॉफुल क्लेम टू, यू कैन नॉट थ्रेटन कंट्रीज एंड बुली देम इन द हिमालयास, यू कैन नॉट एंगेज